दिलान, बेटी, क्या बारा ने तुमसे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा दादी जान, सिर्फ इतना कहा कि बात करेगा वो। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। चलो ठीक है कदर, मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, वो अब कुछ ना कुछ कहे बगैर रहेंगे नहीं। चाहे कुछ हो या ना हो, बस हमसे कुछ ना कहो, एक लंबी तकरीर सुना देंगे। आप इतनी जल्दी मायूस ना हो आजाद साहिबा, हो सकता है कोई अच्छी खबर मिले। थोड़ा डर लग रहा है मुझे भी, मगर बारान पर भरोसा है, वो हमें दुख नहीं देगा। फराद भी लगता है इस्तांबुल रुकने के लिए राजी हो जाएगा। मैं दोबारा बात करूंगी उससे, यहाँ के हालात भी थोड़े संभल जाएंगे। उसके बाद ये मामला हम सब मिलकर हल कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसे बस इस्तांबुल में रोक लें, चाहे एक छत के नीचे ना भी रहे, लेकिन हम मिल तो सकेंगे आसानी से। ये ऐसे नहीं चल सकता बाबा। हाँ बेटा, हम तो बीच में फंस कर रह गए। एक तरफ घर वाले, दूसरी तरफ हमारा जिहान। वो हार मानने वाले नहीं हैं। जानता हूं बेटा, अम्मा जान ने तो मुकम्मल तौर पर मुझे ही गलत साबित कर दिया है। चलें बात करते हैं। चलो। लेडीज, हम अच्छी तरह जानते हैं आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। बस अब बहुत हो गया, आपको रुकना होगा। मगर बारान, मैंने और बाबा ने सोच समझकर एक फैसला किया है।